तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड cursed है? Is Manchester United cursed? Tell me guys. Because after Sir Alex Ferguson, 13 years have been passed, 10 managers sacked, and still just see कि एक legendary club is now at its worst. इससे कुछ बुरा शायद ही इसके बाद हो, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट इतना बुरा अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कभी नहीं हुआ। टेन हैग जाने के बाद वी ऑल लाइक एज मतलब फुटबॉलिंग वाइज वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रूबन अमोरिम। चलो मान लिया कि उसके अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था, दैट इज लाइक एकदम बॉटम पे है भी मैनचेस्टर यूनाइटेड। 36.2 का विन रेट है, द लोएस्ट एवर बाय एनी मैनेजर। एंड आप just after sacking, just look at Amorim's face, how happy he is. हंसी देखो आप रूबन अमोरिम का। So the question is, और पता है आयरनी पार्ट क्या है कि मरेस्का गया, अमोरिम गया, and both of them are awarded for the best Premier League manager of the month. And after that they sacked. Wow. So अभी इन दिनों बहुत ही we kind of know कि how a club runs, business model वगैरह, financial model, हम सबको एक आइडिया है इस जमाने में आके। तो इन अ फुटबॉलिंग वे में अगर मैं बताऊँ तो इट इज़ वेरी सैडनिंग पार्ट की टाइम देना चाहिए था अमोरिम को। आई समहाउ गोना डिफेंड अमोरिम, क्योंकि इतना इजी नहीं होता कि आपका मनचाहा प्लेयर नहीं है, पोजीशन वाइज वो जो इम्पैक्ट चाहिए होता है एक प्लेयर से वो अभी अवेलेबल नहीं है। आपका पिवट कहाँ है, आपके फुल बैक्स, आप हमेशा लोगों का काम ही है कि वो टोस्ट है हर एक बात पे कि सेम फॉर्मेशन खिला के कुछ हो नहीं रहा तो आप फॉर्मेशन भी चेंज नहीं करो। ये चीज़ें ऊपर ऊपर से बोलने में बहुत अच्छी मतलब जेनरस लगती कि हाँ मैंने तो ये फेंक दिया, ये बोल दिया, बट ऑन द फील्ड थिंग्स आर डिफरेंट। आप अगर एक क्लब का कोच हो, मैनेजर हो, तो यू हैव सच अ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक प्लेयर्स के अकॉर्डिंग कि कैसे परफॉर्मेंस निकाला जा सकता है, किस वे पे। यूनाइटेड ने साइनिंग्स किया कुछ, आई नो सेस्को का उतना कुछ गया नहीं, बट एम्बुएमो इज डूइंग गुड, बट अभी अगर देखो तो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। डियालो इज इन देयर, एम्बुएमो नहीं है, मजरावी नहीं है, ब्रूनो को चोट लग चुका है, द बंदा हु इज लाइक बहुत ही कंसिस्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक पासिंग हो, मिनट स्पेंड हो, तो सब कुछ में आपका जो द प्राइम मिडफील्डर है वो इंजर्ड है, तो उसका कोई बैकअप नहीं है। तो इस टीम के हिसाब से कोई भी मैनेजर आ जाए, आई डोंट नो कि जो आएगा वो कुछ इम्प्रोवाइजन कर पाएगा भी नहीं, बट आई एम तो गना डिफेंड अमोरिम, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, लाइक क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी होता है, बट आप उस अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्रेसिव होते हो, एंड दिस इज अ क्वालिटी फॉर अमोरिम कि उसने विश्वास रखा खुद पे, ट्रस्ट रखा, उसका फॉर्मेशन जो है वही बैक थ्री वगैरह। इवन तो ये कहा गया कि उसके अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस था, बहुत ही। उस मैच में बैक फोर खेला था यूनाइटेड ने। तो ये जो फॉर्मेशन वाली बात है कि अमोरिम ने ट्राई नहीं किया, एक ही फॉर्मेशन पे डटे रहे, एंड दैट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। बट आई गेस कि ये सीजन टाइम देना चाहिए था। इफ यू सी इन अ फाइनेंशियल वे, इन अ बिजनेस वे, देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट इन अदर वेज चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। टाइम देना चाहिए था प्लेयर्स पे, क्लब्स पे, अमोरिम को टाइम मिलना चाहिए था। ये कुछ अनफेयर ही हुआ है उसके साथ, और ये जो सैकिंग वगैरह हुआ ये पूरा 100% क्लब की साइड डिसीजन है, क्योंकि ये म्यूचुअल डिसीजन नहीं था। एंड आफ्टर दैट अमोरिम का वो स्माइली फेस, ऐसा लगा कि बंदा फ्री हो गया किसी चीज़ से, किसी कर्सिंग वाइज से वो निकल गया। इतना खुश तो हमने कभी नहीं देखा एक साल में, इतनी हंसी उसके गालों पर नहीं देखी यार। वो जो प्री मैच सेशन का कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था, और वहाँ पे अमोरिम ने बोला था कि आई एम नॉट गोइंग टू क्विट इन एनी वे। पता नहीं उसका स्टेटमेंट वगैरह कुछ था ऐसा कि बोर्ड मेंबर्स को चुप गया है। आई डोंट थिंक इट्स अ प्री प्लान्ड ऑफ कोर्स, बट ऐसे मिड सीजन पे निकाल देना, इट्स नॉट लाइक अ वेल डन जॉब फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड मेंबर्स। अभी करंट कोच डैरेन फ्लेचर को रखा गया है एज इंटरिम, और वो अंडर 18 को संभालता है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। वैसे अमोरिम की बात करें तो सच में डिफेंड ऐसा नहीं कर रही हूँ कि उसने तो मतलब क्या ही कोच है, ऐसा कोई बात नहीं है। आई थॉट कि टाइम देना चाहिए, इस लिहाज से आई एम डिफेंडिंग हिम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर यूनाइटेड ने ऐसा भी कुछ परफॉर्म नहीं किया कि प्रेज करने लायक हो। 49 गेम्स पे 16 विंस, 19 लॉसेस एंड 14 ड्रॉ, तो दैट्स नॉट अ गुड स्टार्ट। एंड एज आई सेड बिफोर कि ये पूरा बॉटम लाइन टच कर चुका है यूनाइटेड, इससे बुरा शायद अब कुछ नहीं होने वाला है। पिछला सीजन 15th आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दिस सीजन थिंग्स लिटिल बेटर यू कैन से,
By the way, from the first time in Premier League, Manchester United played 15 consecutive matches and without a clean sheet. देखो, मुझे लगता था कि बारसा फैन होना बहुत ही टफ है, जैसा हमारा फेस गया है, बट इट सीम्स लाइक अ डिकेड पास्ट, बट it's impossible to think कि how Manchester United fans gonna console them. Like इतना एक glorified, पता है एक मे बी मैंने जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है वो एरा ही था ग्लोरीफाइड, मतलब यूनाइटेड का ही चर्चा ज़्यादा था उस टाइम पे प्रीमियर लीग पे, सिटी यूनाइटेड, तो इट्स ऑब्वियस कि यूनाइटेड फैंस वहीं से ज़्यादा बने होंगे. इट्स रियली टफ फॉर बी अ फैन. तो ये अपकमिंग फिक्सचर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और अभी फ़िलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड इज 6 इन द टेबल. और लास्ट मैच जो हुआ लीड्स के अगेंस्ट, आई डोंट गना से कि ये मैच विन था, मतलब लीड्स भी अच्छा ही करी है, दो दे आर 16 इन द टेबल, बट वो भी अनबीटन जा रहे हैं. एंड ये बात ये नहीं है कि इससे भी पहले बहुत ही वाहियात मैचेस यूनाइटेड ने खेला है. उसका मैच विन था, उस मैच पर रिजल्ट निकलना चाहिए था, बट एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज कि एज अ फुटबॉल फैन आई एम फीलिंग वेरी बैड कि अब के दिनों बहुत ये पैसा करके ऐसा बिजनेस मॉडल, ऐसा सब कुछ हो चुका है कि एक क्लब रन करने के लिए इनफ पेशेंस नहीं है बोर्ड मेंबर्स और जो भी है एग्जीक्यूटिव वगैरह. दे डोंट गोना रिलाई ऑन कि इमीडिएट इम्पैक्ट चाहिए उनको कि आज मैनेजर आए कल से परफॉर्मेंस ड्रॉप करना शुरू, ऐसा थोड़ी होता है चीज़ें. ये थोड़ा प्लेयर्स के लिए भी हार्श होता है क्योंकि उनको सोचो एक मैनेजर आया, उनके अंदर वो अडेप्टेशन करना पड़ा, फिर वो एक सीज़न के अंदर सैक हो गया, फिर नया मैनेजर आया, फिर उसका टैक्टिक्स चल रहा है, फिर उनको अडेप्ट करना पड़ रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो गेटिंग टफ फॉर द प्लेयर्स टू, और ये मेंटली भी एक वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है कुछ होना हो. तो साल शुरू होते मरेस्का सैक हो गया, एमोरिम सैक हो गया, विल्फ्रेड सैक हो चुका है सेल्टिक से, आर्ने स्लॉट के पीछे सारे पड़े हैं, टॉटनहम स्पर्स इज डूइंग गुड, तो वहाँ पे पीछे पड़े हैं लोग. सो इट इज़ वेरी लाइक ज़ावी अलोंसो की बात हो रही थी कुछ दिनों पहले कि जब मद्रिद ऐसा फॉर्म जा रहा था उनका. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लब्स जो भी करें, हम फैंस को पेशेंट होना चाहिए. ये ट्विटर वगैरह यहाँ पे ऐसी चीज़ें स्प्रेड करने से कुछ फ़ायदा तो नहीं होता फुटबॉल का. फिलहाल अभी बात चल रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कौन आ सकता है एज ए कोच. तो नंबर 1 पे स्पाइक्स गोज ऑन फॉर ज़ावी, एंड आई थिंक इट्स नॉट गना गुड फॉर ज़ावी अगर वो आता है. तो पता नहीं यार, बैकलैशेस ना सहने पड़े उसको, तो इस वजह से आई एम की सेइंग दैट कि अगर ज़ावी आ भी जाता है फॉर द, मतलब ऐसे बोल रही हूँ, अगर ज़ावी आ भी जाता है तो ज़ावी खिलाता है पोजिशनल फुटबॉल, उसको वो इंटीग्रिटी चाहिए होगा, कौन देगा अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो, हु इज़ गोना हैंडल योर मिडफील्ड, हु इज़ गोना टेक कंट्रोल ऑफ इट. उगारते कासेमीरो से आप क्या करवाओगे, फुल बैक वाला जॉब कौन निभाएगा. सो इट्स ऑल की कोई भी आए, सिर्फ ज़ावी की बात नहीं है, कोई भी कोच आए तो उसका भी टैक्टिक चलाएगा ना वो क्लब पे. तो व्हाट इफ की तब अगर कुछ वर्कआउट नहीं होता, तो लेट्स सी, इट्स ऑल माय अजम्पशन एंड इट्स ऑल फैंस अजम्पशन. क्या होने वाला है क्या नहीं, वी गेट टू नो जब होगा. तो अभी फिलहाल एक अच्छी खबर आई है कि जोआ कैंसेलो का डील हो चुका है, हियर वी गो, हो चुका है गाइस. ही इज अ फुल बैक एंड राइट बैक पे खेलता है. देखते हैं कि क्या होता है कि पोजीशन वाइज हांसी फ्लिक क्या करवाता है. बट बिफोर दैट वो लोन पे आ रहा है अल हिलाल से, और उससे पहले इंटर से अल हिलाल का वो काइंड ऑफ सॉर्ट आउट था, स्वैप डील वगैरह कि ये चढ़वे की बदले ले लो या फिर, बट इट्स अबाउट द प्लेयर गाइस. जुआ कैंसिलो चूज बार्सिलोना, दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग गाइस, दैट्स मेड माय डे. व्हेन सच अ प्लेयर शोज लव फॉर योर क्लब, दिस इज अ अनमैचेबल फीलिंग. सो अभी साल के स्टार्टिंग से ही दिस मच कैओसिंग गोइंग ऑन इन फुटबॉल वर्ल्ड गाइस. एंड ये बात तो बताने की है ही नहीं कि इंडियन फुटबॉल पे किस लेवल की क्राइसिस है. हर एक प्लेयर प्ली कर रहा है कि खिला लो, कुछ करवा लो ISL का, कुछ तो सॉर्ट आउट थिंग. मतलब AIFF ने एक पोस्ट डाली है, आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, एंड दैट्स वी होप फॉर द बेस्ट. एंड दिस इज इट फॉर नाउ. Until then, watch football, enjoy football. मिलते हैं, बाय.